नमस्ते दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सर्किट ब्रेकर के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने जो प्रीवियस सिलेबस है यानी कि इसके पहले का सिलेबस कवर कर चुके हैं, तो हम आगे का जो है टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा चैप्टर 1 का ही जो है टॉपिक चल रहा है। लेक्चर 5 अभी ये जो है लेक्चर 5 अभी कंटिन्यूस हम लोग का है। ठीक है, तो अगर आप डिप्लोमा से हैं, 3rd सेमेस्टर से हैं और इलेक्ट्रिकल आपका जो ब्रांच है ना, अगर ये सब मैच कर रहा है आपसे, तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि इस चैनल में स्विच गियर और प्रोटेक्शन का जो है क्लास कंटिन्यूसली चलने वाला है पर डे। तो आप यहाँ से क्लास कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले स्लाइड में। तो इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं इस बारे में पहले देख लेते हैं। तो हम जानेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर क्लासिफिकेशन है ना, फिर टाइप्स पढ़ेंगे और HV LV सर्किट ब्रेकर जो है हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन को, इसको साइड में कर देते हैं। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले क्या है कि सर्किट ब्रेकर आखिर होता क्या है, सर्किट ब्रेकर आखिर होता क्या है ना। तो सर्किट ब्रेकर आपने आमतौर पर सुना होगा, जैसे कि क्या सुना होगा, MCB। इसका फुल फॉर्म क्या होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने सुना होगा सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो हम सबसे पहले इसके नाम पे चलते हैं। तो सर्किट ब्रेकर नाम से ही ऐसा लग रहा है कि ये वैसा कंपोनेंट है जो सर्किट को ब्रेक करता हो। क्या करता हो, सर्किट को ब्रेक करता हो, सर्किट को तोड़ता हो या फिर सर्किट को डिस्कनेक्ट करता हो, है ना। तो जानते हैं इसके बारे में। सर्किट ब्रेकर इज है ना सर्किट ब्रेकर इज ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच which is designed to protect an electrical circuit from damage by overload or short circuit current, है ना। तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का स्विच होता है ना। सर्किट ब्रेकर एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल स्विच होता है जो कि डिज़ाइन किया होता है ना, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, जो कि ऑटोमेटिकली वर्क करता है। ठीक है, उसको वर्क करवाने के लिए कोई अदर इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सर्किट ब्रेकर। इट्स मेन फंक्शन टू डिटेक्ट फॉल्ट है ना, कंडीशन एंड इंटरप्टर करंट फ्लो। तो इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये करंट डिटेक्ट करता है, फॉल्ट कंडीशन को, और इंटरप्ट करता है यानी कि तोड़ देता है फ्लो ऑफ करंट को, है ना, करंट फ्लो को रोक देता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो द मेन पार्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर्स क्या है। सबसे पहले आप देख लीजिए, सर्किट ब्रेकर का यहाँ एक टाइप दिया हुआ है जिसको हम बोलते हैं MCCB। क्या बोलते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं, एक मिनट, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ आप देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं MCCB। ये जो है 3 फेज़ का है। क्या है, 3 फेज़ के लिए है ना, 3 पिन इनपुट और 3 पिन आउटपुट। तो ये किसके लिए है, 3 फेज़ सर्किट में यूज होने वाला डिवाइस है। ओके, तो इसके बारे में क्या क्या जानकारी यहाँ पे दी गई है जानते हैं स्टेप बाय स्टेप, है ना, जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, दी पार्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर्स कनेक्टेड इन वन फेज इज कॉल्ड द पोल adjust breakers suitable for 3 phase system is called ट्रिपल पोल। यहाँ पे देखिए टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा है, तो कोई नहीं, यहाँ हम समझ लेंगे। द पार्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड इन 1 फेज, है ना, अगर सिंगल फेज में ये कनेक्ट रहेगा तो क्या बोलेंगे इसको, सिंगल फेज, है ना, सर्किट ब्रेकर बोलेंगे। और अगर सर्किट ब्रेकर जो है वो अगर कनेक्ट रहेगा 3 फेज सिस्टम में तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल पोल सर्किट ब्रेकर। क्या बोलेंगे, ट्रिपल पोल सर्किट ब्रेकर बोलेंगे। ठीक है, ओके, पोल असिस्ट ब्रेकर, मिस्टेक कर दिया टाइपिंग में, है ना, PPT बनाने वाले का प्रॉब्लम है। एंड अर्ली फ्रॉम द
अर्ली फ्रॉम अ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर जो डिज़ाइन किया गया है वो डिज़ाइन किया गया है थॉमस एडिसन के द्वारा। कब? 1879 में, है ना। 1879 में जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं उसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टर्म रहने वाला है पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम व्यू, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो कह सकते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में बता रहा है ना। आगे चलते हैं। दी ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ऑफ सर्किट ब्रेकर गिव्स नेसेसरी एनर्जी टू फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सेट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर है यहाँ पे, ठीक है, बहुत जगह मिस्टेक कर दिया है। तो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म जो सर्किट ब्रेकर का होता है वो क्या करता है? नेसेसरी एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो है ना ये वाला जो हमारा मूवेबल कॉन्टैक्ट मूवेबल जो इसका पार्ट है, तो इसको सर्किट ब्रेकर, इस ऑपरेटिंग मैकेनिज्म जो यहाँ पे लगा हुआ है इसको सर्किट ब्रेकर क्या करता है? नेसेसरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। किस लिए प्रोवाइड करता है? ताकि वो ओपन हो सके, क्लोज हो सके, है ना। किस लिए प्रोवाइड करता है? ताकि सर्किट ब्रेकर ओपन या क्लोज हो सके। ओके, ठीक है। तो इसके पार्ट के बारे में अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी जनरल इंट्रोडक्शन चल रहा है हमारा। ओके, तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की कि क्लासिफिकेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, तो सर्किट ब्रेकर्स क्लासिफिकेशन करने के लिए कई सारे क्राइटेरियाज हैं, है ना, डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं और बेस्ट हैं, है ना, कई अलग अलग चीज़ों के ऊपर बेस्ट हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बाय ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, अगर हम इसको क्लासिफाई करें किस टाइप पे? बाय ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म के ऊपर अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो कई सारे मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 ठो दिए हुए हैं, है ना, या 2 ठो दिया हुआ है। अगर हम आर्क क्वेंचिंग मीडियम की बात करें तो मैकेनिज्म है, ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें भी आपका यहाँ पे कई टाइप्स हैं, है ना। अगर हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन लोकेशन की बात करेंगे तो उसके द्वारा उसमें भी कई सारे टाइप्स हैं, तो एक एक करके हम पढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग मैकेनिज्म की, है ना। ऑपरेटिंग मैकेनिज्म में कौन कौन सा आता है? एक ऑटोमेटिक सर्किट ब्रेकर आता है, एक मैनुअल सर्किट ब्रेकर आता है ना। तो इसको ऑटोमेटिक नाम से ही लग रहा है ना कि ये अपने आप चलता होगा ना। तो क्या है कि ये ऑपरेट ऑटोमेटिकली होता है। जब फॉल्ट होता है तो उस समय ये अपने आप ही क्या होता है? ऑपरेट होता है। मैनुअल सर्किट ब्रेकर में क्या होता है कि रिक्वायर मैनुअल ऑपरेशन टू स्विच ऑन और ऑफ, स्विच ऑन और ऑफ। जैसे कि हमारे घरों में स्विच लगा होता है ना, तो इसको हम क्या करते हैं? ऑटोमेटिक इतने ना ऑन ऑफ होता है। हाँ, ये जो है स्विच मान लीजिए हमारे घरों में जो होता है लो वोल्टेज टाइप में जो होता है, तो उसको हम क्या करते हैं? अपने हाथों से ना स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ बताया जा रहा है कि इसको मैनुअली हम ऑपरेट करते हैं, ठीक है। बाय आर्क क्वेंचिंग मीडियम, आर्क क्वेंचिंग मीडियम के आधार पे हम बांटेंगे किस क्या चीज़? एयर सर्किट ब्रेकर, ACB। इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? एयर टू एक्सटिंग्विश द आर्क। जो आर्क होता है उसको एयर में ही ख़त्म कर देने के लिए होता है ना। एक्सटिंग्विश मीन क्या होता है? ख़त्म कर देना या समाप्त कर देना, ठीक है। तो एयर सर्किट ब्रेकर जो होता है वो कहाँ यूज होता है? एयर में ही सारे आर्क को ख़त्म करने के लिए एयर सर्किट ब्रेकर यूज होता है। ऑयल सर्किट ब्रेकर की बात करें OCB, तो इसका यूज होता है ऑयल एज आर्क एक्सटिंग्विशिंग मीडियम, है ना। तो ऑयल के अंदर ही जो आर्क जनरेट होता है ना उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर VCB की बात करें तो उसमें भी आर्क जो होता है उसको वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम मानी वहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, एयर तक मौजूद नहीं रहेगा, ठीक है, कोई भी मीडियम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं VCB। बात करें SF6 सर्किट ब्रेकर, तो यहाँ पे कौन सा गैस यूज होता है? सल्फर हाइड्रोफ्लोराइड। क्या है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस जो होता है वो यूज होता है। क्यों? आर्क को कंट्रोल करने के लिए या फिर उसको नष्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ठीक है। अगर बात करें इंस्टॉलेशन और लोकेशन तो इंडोर हो जाएगा, आउटडोर हो जाएगा, है ना। जो घर के अंदर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंडोर बोलते हैं। जो घर के बाहर लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? आउटडोर बोलते हैं, है ना, आउटडोर इंस्टॉलेशन। अगर हम बात करते हैं वोल्टेज लेवल की, तो वोल्टेज लेवल में हमारा 3 ठो आ जाएगा। कौन कौन सा आ जाएगा? एक हमारा आ जाएगा लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, सेकंड आ जाएगा
मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, और थर्ड जो हमारा आ जाएगा वो हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के अंदर जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सिस्टम, है ना, कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ये जो होता है 1000 वोल्ट के अंदर, है ना, 1000 वोल्ट के अंदर जितना भी सर्किट ब्रेकर होता है उसको हम लो वोल्टेज में रखते हैं। 1000 से 72.5 किलो वोल्ट तक का जितना भी लोड होता है या फिर वोल्टेज होता है उसके अंदर जो होता है उसको मीडियम बोलते हैं। ठीक है, और अगर 72.5 है ना, 72.5 किलो वोल्ट से अगर अधिक वहाँ पे वोल्टेज हो तो उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे जितने भी सारे सर्किट यूज होते हैं, सर्किट ब्रेकर यूज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रेकिंग कैपेसिटी के टाइप में तो एक है MCB, एक है MCCB, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो है वो स्मॉल करंट्स के लिए होता है। ठीक है, और शॉर्ट सर्किट के लिए, और MCCB जो है वो हायर करंट के लिए होता है। ठीक है, इसे कह सकते हैं हाई वोल्टेज में यूज होता है, ये लो वोल्टेज में यूज होता है। ठीक है, बाई पर्पज़ के बारे में बात करें तो ये ELCB है। ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, और RCCB है, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, है ना। अर्थ लीकेज जो होता है वो क्या करता है, ELCB जो होता है वो क्या करता है, अर्थ फॉल्ट अगर होता है, ठीक है, यानी ग्राउंड फॉल अगर होता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेक कर देता है। और रेजिडुअल में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को झटका लगता है ना, किसी व्यक्ति को अगर झटका लग जाता हो और वहाँ पे RCCB मौजूद हो तो RCCB तुरंत ही पावर कट कर देता है ना, सर्किट ब्रेक कर देता है। बात करें सर्किट ब्रेकर का जो हम देखिए हमें जो क्लासिफिकेशन दी गई थी, है ना, जो सिलेबस में हमारे पास था, सिलेबस में से क्या है कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन के बारे में बात किया गया था, और उसके बाद क्या चीज़ बताया गया है उसमें कि हमको पढ़ना है किसके बारे में, हाई वोल्टेज, है ना, किस टाइप में वोल्टेज लेवल के बारे में हमें वहाँ पे बताया गया कि वोल्टेज लेवल के आधार पे हमें पढ़ना है। ठीक है, बेस्ड ऑन वोल्टेज लेवल। तो वोल्टेज लेवल हमारे 3 ठो होते हैं, लेकिन इसमें से हमें डिस्कशन करना है सिर्फ हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स की। मीडियम से वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स जो होते हैं उन सब की बात हमें नहीं करनी है। ठीक है, फिर भी हम जान लेते हैं कि लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर जो होता है LVCB, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। ये जो होता है वो कितना होता है, पिछला जो स्लाइड उसमें हम बताएं अप टू 1000 वोल्ट के, अगर 1000 वोल्ट के ऊपर, शायद यहाँ पे गलत कर दिया है, 1000 वोल्ट से इतना ना, तो यहाँ पे है बिलो होगा। ठीक है, अप टू नहीं होगा, यहाँ पे होगा लो, है ना, बिलो होगा, लिखा जा, तो यहाँ पे क्या होगा, बिलो होगा। ठीक है, अगर आप साथ में ही इसका जो है नोट्स बना रहे हैं तो ठीक है, और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF भी अवेलेबल आपको यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो वो लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर जो होता है LVCB वो कितना, बिलो 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट के से अगर नीचे रहता है ना, तो वहाँ पे जितने सारे सर्किट ब्रेकर यूज होंगे वो सब क्या होंगे, LVCB होंगे। जैसे कि मिनिएचर हो गया सर्किट ब्रेकर, MCB पीछे हम पढ़ चुके हैं, है ना, MCCB हो गया। एप्लीकेशन की बात करें तो वो डोमेस्टिक वायरिंग में यूज होता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज हो गया, कमर्शियल लोड्स हो गया, है ना, छोटा मोटा लोड्स जो हो गया उसमें से। मीडियम की हम बात करेंगे तो उसमें से 1000 से लेके 1 किलो वोल्ट, या फिर कह सकते हैं, अच्छा 1 किलो वोल्ट ये है, 1000 वोल्ट से लेके या फिर 1 किलो वोल्ट से लेके 72.5 किलो वोल्ट तक की बात अगर करें तो वो हमारा मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के अंदर आएगा। ठीक है, या फिर मीडियम वोल्टेज में आएगा। ये कहाँ जो होता, तो ये होता है अधिकतर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, VCB, है ना, ACB। एप्लीकेशन, अच्छा एग्जांपल हो गया है। एप्लीकेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्लांट्स हो गया, यूटिलिटी सब स्टेशन हो गया, तो यहाँ पे ये सारे के सारे यूज होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं HVCB, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के बारे में, तो इसका जो रेंज है वो कितना है, 72.5 किलो वोल्ट से ऊपर कितना भी हो जाए, चाहे 72.5 किलो वोल्ट से हम कर दें, 100 कर दें या कितना भी कर दे, तो और सारा का सारा HVCB के अंदर आएगा। ठीक है, एग्जांपल में समझ लीजिए SF6 जो होता है ना, सर्किट ब्रेकर जो पावर सब स्टेशन में लगे होते हैं, है ना, एक कॉमनली यूज होते हैं हाई वोल्टेज के लिए। OCB भी जो है वो भी हाई वोल्टेज के लिए ही यूज होता है। ठीक है,
एप्लीकेशन की बात करें तो वो कहाँ पे होता है, ट्रांसमिशन लाइन में होता है और सब स्टेशंस में होता है। कहाँ कहाँ होता है, सब स्टेशन में हम इसे यूज़ करते हैं और ट्रांसमिशन लाइन्स के में यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के बारे में, तो हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर जो हमारा है वो क्लासीफाई बेस्ड ऑन आर्क क्वेंचिंग मीडियम। इसको हम किस टाइप से कर सकते हैं, अलग अलग क्लासीफाइड किस टाइप से कर सकते हैं, तो हम आर्क क्वेंचिंग मीडियम के टाइप में हम इसको बेस्ड ऑन आर्क क्वेंचिंग मीडियम के टर्म में हम इसको लेंगे। ठीक है, ओके। तो हम बात करते हैं कि इसका टाइप्स कौन कौन सा है। तो OCB है, SF6 है, HCB हाइब्रिड सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, गैस इंसुलेटर सर्किट स्विच गियर, एयर सर्किट ब्रेकर। तो ये सारे के सारे जितने सारे हमारे पास सर्किट ब्रेकर्स हैं, ये सारे के सारे कहाँ यूज़ होते हैं, ये अधिक से अधिक हाई वोल्टेज में होता है। कि नहीं, हाई वोल्टेज कहाँ पे होता है, तो वो होता है सब स्टेशंस हो गया, कहाँ हो गया, सब स्टेशन, ठीक है, सब स्टेशन में हो गया, ट्रांसमिशन हो गया जो हमारा बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो हमारा ट्रांसमिशन में ये सारा का सारा यूज हो जाएगा। और अगर बात करें तो बहुत सारे बड़े बड़े जो कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ हैं, है ना, तो वहाँ पे भी हाई वोल्टेज का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आप याद कर लीजिए, क्योंकि इन सब के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। अगले स्लाइड में बात करेंगे लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, LV सर्किट ब्रेकर के बारे में। ठीक है, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर जो होता है वो सिस्टम इन क्या है, वोल्टेज अप टू, ठीक है, वही है, कुछ खास चीज़ नहीं है जो हम पीछे आपको बता चुके हैं। अगर हम बात करें कि इसके कंस्ट्रक्शन, है ना, एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सा है, मॉडल के सर्किट ब्रेकर है, MCCB, क्या है, MCCB हो गया। तो वो होता है हमारा कहाँ यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज और लार्ज सिस्टम में होता है। अगर हम बात करें RCCB की, पिछले बात कर चुके हैं, तो होम अप्लायंस में होता है, होम में हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, क्योंकि वो हमें ह्यूमन को बचाता है फ्रॉम करंट। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB जो हमारा है वो रेजिडेंशियल होता है या फिर कमर्शियल इंस्टॉलेशन में होता है, छोटा मोटा होता है ना। देखिए लो वोल्टेज जितना भी है वो सारे के सारे घरों में ही यूज होंगे या फिर छोटे मोटे इंडस्ट्रीज होंगे। ठीक है, कुछ बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हो गए तो वहाँ पे पैनल्स हो गए हम, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ELCB है, वो भी प्रोटेक्ट फ्रॉम करंट, है ना, प्रोटेक्ट फ्रॉम करंट एनी अर्थ लीकेज करंट। ठीक है, जितना भी अर्थ लीकेज करंट होता है उससे प्रोटेक्ट करता है हमारा जो किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारा जो घर में लगे होते हैं डिवाइसेस, है ना। स्विच डिस्कनेक्टर की बात करें तो ये भी होता है इंडस्ट्रियल पैनल, कंट्रोल पैनल वगैरह, मशीनरीज वगैरह में यूज़ होता है ना। स्विच डिस्कनेक्टर जो होता है वो होता है किस तरीके का, उसको हम ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ नहीं कर सकते, उसको मैनुअली ऑन ऑफ किया जाता है ना, हाथों से ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो है जर्नी समाप्त होता है ना। और धन्यवाद आप सभी को यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। अगर आप चाहते हैं, है ना, अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल में जुड़ना तो आप जाके सब्सक्राइब कीजिए। और धन्यवाद आप सभी को।